जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, कल तक हमने बात की थी कुंभ लग्न की कुंडली में लग्नेश और दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति देवता के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, आपने सराहा और आपने ये जाना कि बृहस्पति देवता भी कुंभ लग्न की कुंडली में एक अति योग कारक ग्रह माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज उसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ हमारी लास्ट कुंडली मीन लगन की कुंडली करते हैं। मीन लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर मीन राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह स्वयं बृहस्पति देवता माने जाते हैं। बृहस्पति देवता ने मंगल देव को क्या दिया? बृहस्पति देवता ने मंगल देव को दूसरे भाव का स्वामी बनाया, धन कुटुंब वाणी का स्वामी बनाया, और मंगल देवता को नवम भाव का स्वामी बनाया। नवम भाव हमारे पिता का, नवम भाव भाग्य का, विदेश यात्रा का, धर्म को मानने का, नवम भाव इन सारी चीज़ों का बनाया और कुंडली के एक त्रिकोण भाव में मंगल देवता को जगह दी। तो मीन लगन की कुंडली में भी मंगल जो दूसरे भाव का स्वामी बना, दूसरे भाव का स्वामी बनने की वजह से इस लगन कुंडली में मंगल भी मारक ग्रह नहीं माना जाता, क्योंकि साथ में वो त्रिकोणाधिपति भी है। और अगर दूसरे भाव का स्वामी लग्नेश का मित्र या सेम पार्टी में आ जाए तो भी वो मारक ग्रह नहीं रहता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो प्रिय दर्शकों, मीन लगन की कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी मंगल देवता भी अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। मैं आपको इसकी डेफिनेशन पहले भी समझाता आया हूं। प्रिय दर्शकों, योग कारक ग्रह कुंडली का वो ग्रह होता है जो जहां बैठता है, जहां देखता है, जहां जाता है उस घर की वृद्धि करता है। अगर आपका योग कारक ग्रह 6, 8, 12 में बैठा हो, नीच अवस्था में बैठा हो, तो वो उसी घर की वृद्धि करके हमें नेगेटिव रिजल्ट देने में भी बाध्य हो जाता है। इस बात को विवेचन करते समय सदैव स्मरण रखिएगा ताकि आप सटीक विवेचन के करीब पहुंच जाएं। तो प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में लग्नेश और दशम भाव के स्वामी हैं, और मंगल देवता इस लगन कुंडली में द्वितेश और नवमेश बने। तो मंगल और बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में बहुत ज़्यादा योग कारक ग्रह माने जाते हैं। योग कारक ग्रह जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना इस घर की वृद्धि करने में सदैव सहायक सिद्ध होते हैं। मान लीजिए ये दोनों ग्रह लगन कुंडली में युति बनाकर लगन भाव में ही बैठे हों। बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में अगर लगन में बैठे होंगे तो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे और अपनी दशा अंतरदशा में जातक को पूर्ण एडवांटेज के ही रिजल्ट देते मिलेंगे। और मंगल देवता भाग्य का लॉर्ड होकर के, धन कुटुंब वाणी का लॉर्ड होकर के लगन में आया है तो सदैव एडवांटेज के ही रिजल्ट आपको देता मिलेगा। दर्शकों, दोनों ग्रहों की दशाएं, अंतरदशाएं आपको पूर्णतः शुभ फलकारी होंगी और उतने प्रतिशत शुभ फलकारी होंगी जितने प्रतिशत डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता उनमें होगी। तो ये बात सदैव स्मरण रखिएगा कि दूसरा भाव है तो उसके स्वामी को सदैव मार्केटव की पदवी देना, ये बात कभी शास्त्र सम्मत न थी, न है, न होगी। इस बात का सदैव विवेचन करते समय ख्याल रखा जाना चाहिए। दर्शकों, यही मंगल और बृहस्पति अगर कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हों, दूसरे भाव में मंगल स्वयं राशि के हो गए, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ गए, और बृहस्पति देवता भी लगन लॉर्ड होकर के अपने कारक भाव में आ गए, दूसरे भाव में आ गए।
यहाँ दूसरे भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता भी सदैव आपको एडवांटेज देते मिलेंगे और मंगल देवता भी आपको पूर्ण एडवांटेज ही देते मिलेंगे। धन का अभाव जातक को कभी नहीं रहने वाला, जातक भाग्यवान माना जाएगा, जातक का परिवार पूर्ण उसका साथ देने वाला होगा, जातक की वाणी जहाँ पर ज़रूरत पड़ी उग्र होगी और जहाँ पर ज़रूरत पड़ी बहुत ज़्यादा सूझवान पर्सनैलिटी वाली बन करके सामने वाले को इम्प्रेस ज़रूर कर लेगा, क्योंकि दूसरे भाव में मंगल भी अपना अग्निकारक तत्व दिखाएगा और बृहस्पति देवता भी एक समझदार पर्सनैलिटी बना करके उसकी वाणी में शुभता ला करके वाणी को ज्ञानवान करके सामने वाले को इम्प्रेस अवश्य कर लेता है। दर्शकों, यही मंगल और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के चौथे भाव में पड़े हुए, दोनों बहुत बड़ा राजयोग बना लेंगे, क्योंकि दोनों ही कुंडली के त्रिकोणाधिपति हैं। चाहे मंगल की दशा अंतरदशा चले, चाहे बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चले, जातक को चौतरफा लाभ दोनों ही अवश्य देते हैं। माता से लाभ, माता को लाभ, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं को वृद्धि में लाने में दोनों की दशाएं अंतरदशाएं ही सदैव आपको पूर्णतः पॉजिटिव फल देती मिलेंगी, क्योंकि दोनों ही ग्रह कुंडली के योग कारक ग्रह माने जाते हैं और दोनों की दशा अंतरदशा में आपको चौतरफा लाभ मिलना तय माना जाता है। दर्शकों, यही बृहस्पति देवता और मंगल देवता कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो। पंचम भाव में कर्क राशि के मंगल देवता को नीच का कहा जाता है और बृहस्पति देवता को कर्क राशि में उच्च की पदवी प्राप्त है। यहाँ एक ग्रह उच्च का हो जाता है, एक नीच का हो जाता है, तो यहाँ नीच भंग योग भी बनता है। जिस राशि में एक ग्रह उच्च का हो जाए, दूसरा नीच का हो जाए, वहाँ नीचता की राशि वाला ग्रह सदैव नीच भंग में आकर के एक एवरेज रिजल्ट देता है, वो नीचता के रिजल्ट नहीं देता। लेकिन यहाँ हम कारक मारक पढ़ रहे हैं, तो ये मानकर चलिए मंगल देवता अशुभता के फल देगा, हालांकि बृहस्पति उसकी अशुभता में कमी अवश्य लाएगा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, लव रोमांस में कामयाबी मिलेगी, अनसर्टेन गेन्स होंगे। माइंड, मेमोरी, विल पावर को बृहस्पति देव स्ट्रॉन्ग करके जातक को पंचम भाव संबंधी पूर्ण एडवांटेज ही देते मिलेंगे और मंगल देवता यहाँ सम के रिजल्ट देंगे, क्योंकि उसकी नीचता को भंग बृहस्पति देवता ने उच्च होकर कर दिया। दर्शकों, यही मंगल और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के सप्तम भाव में बने हो, दोनों योग कारक ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में आ गए, अपनी दशा अंतरदशा में डेली वेजेस में लाभ मिलेगा। डेली वेजेस के साथ साथ दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छा होगा और पार्टनरशिप में सदैव दोनों ग्रह लाभान्वित होते ही मिलेंगे। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, तो जातक की पर्सनैलिटी को एक इम्प्रूवमेंट बनाकर एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी, एक समझदारी वाली पर्सनैलिटी बना करके जातक के लिए सदैव पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होंगे। दर्शकों, यही दोनों ग्रह अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, यहाँ भी मंगल स्वय राशि के यानी ओन साइन के हो गए और बृहस्पति देवता त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में और अपने कारक भाव में आ गए। यहाँ पर बृहस्पति देवता की दशा अंतरदशा सदैव जातक को बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी और जितना डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल होगा, उतने प्रतिशत बृहस्पति देव पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे और जितना मंगल में क्षमता और बलाबल होगा, उतने प्रतिशत मंगल भी अपनी दशांतरा में पॉजिटिव रिजल्ट देता मिलेगा। और हम कुंडली देखते ही कहेंगे जी जातक बहुत भाग्यवान पैदा हुआ है आपके घर में। अगर जातक की दोनों में से एक की भी दशा आ जाएगी तो जातक जिंदगी में बहुत ज़्यादा राइजिंग कर लेगा और वो राइजिंग जातक की जिंदगी की नींव बन जाएगी। दर्शकों, यही मंगल और बृहस्पति देवता कुंडली के अगर दशम भाव में विराजमान, यहाँ पर बृहस्पति देव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में आ गए और दशम भाव में ओन साइन के होने की वजह से हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे और अपनी दशा अंतरदशा में जातक को बहुत ज़्यादा लाभ देते मिलेंगे। कामकाज के नए रास्ते खोल देंगे। कामकाज में जातक नए आयाम हासिल कर लेता है। जो भी काम करने की कोशिश करता है, अगर बृहस्पति में डिग्री वाइज बलाबल हो तो कामकाज के नित्य नए रास्ते उसे मिलते हैं और जातक नई ऊंचाइयां छू लेता है।
जातक को धन की कमी कभी नहीं आती और जातक अपनी हार्डवर्क से ही अपना जीवन अवश्य संवार लेता है। अगर मंगल देवता कुंडली के दशम भाव में पड़े हों बृहस्पति के साथ, तो जातक का भाग्य भी उसका साथ देता है और वो सदैव एडवांटेज के रिजल्ट अवश्य मिलते हैं। और जातक के वो एडवांटेज के रिजल्ट उसकी जिंदगी में तरक्की करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। दर्शकों, यही मंगल और बृहस्पति देवता कुंडली के 11वें भाव में मकर राशि के पड़े हैं। यहाँ पर बृहस्पति देव नीच के हो जाते हैं और मंगल देवता उच्च के हो जाते हैं। बिल्कुल वैसी ही स्थिति क्रिएट होती है जैसी कुंडली के पंचम भाव में हुई थी। पंचम भाव में मंगल नीच के हुए थे, बृहस्पति उच्च के हुए थे। 11वें भाव में बृहस्पति नीच के हुए हैं और मंगल देवता उच्च के हो गए हैं। यहाँ मंगल देवता बृहस्पति देवता की नीचता को भंग अवश्य कर देते हैं। मंगल देवता उच्च के होने की वजह से मंगल की दशा अंतरदशा में जातक को पूर्णतः लाभ अवश्य मिलता है। बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलती है, धन का आगमन होता रहता है, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होता है। जातक की वाणी थोड़ी सी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात मानी जाती है। और बृहस्पति की नीचता यहाँ भंग होने की वजह से बृहस्पति भी अपनी दशा अंतरदशा में एक सम के रिजल्ट देता है, वो नीचता के खराब रिजल्ट नहीं देता है। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि दोनों ग्रहों की युति को देखकर ये डिसाइड कर लेना कि ये दूसरे घर का मालिक है तो सदैव मारक होगा, ये बात कभी शास्त्र सम्मत नहीं थी। दूसरे भाव के मालिक को देखकर ये डिसाइड कर लेना ये सदैव अच्छा होगा या बुरा होगा, ये भी बात कभी शास्त्र सम्मत नहीं थी। ये चीज लगन कुंडली टू लगन कुंडली वेरिएबल होती है। बहुत सारे लोगों को कई साल पढ़ने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आती कि जी दूसरे घर का स्वामी तो हम सदैव मारक में कंसिडर करते आए हैं, लेकिन जब वो कहीं ना कहीं त्रिकोणाधिपति हो जाए या लगन से उसका रिलेशन पॉजिटिव हो जाए तो वही ग्रह योग कारक भी बनता है और सदैव जातक को लाभ देने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। और मेरी कोशिश इस मंच के माध्यम से इसलिए भी रही क्योंकि बहुत सारे लोग मिलने आते हैं जो आधी अधूरी नॉलेज होती है उस गलत फहमियों का शिकार होते हैं कि पता नहीं जी दूसरे भाव का स्वामी है तो अति मारक हो गया, दूसरे भाव का स्वामी है तो कारक हो गया, किसी लगन कुंडली में कुछ होता है, किसी लगन कुंडली में कुछ, तो वो बात उलझ जाती है उनके दिमाग में। तो यहाँ मेरी कोशिश ये रही कि उस बात को क्लैरिफाई करूं ताकि आप सही तरीके से उसे समझ पाएं और ये जान पाएं कि कौन सा ग्रह कहाँ दूसरे भाव का स्वामी किस लगन कुंडली में मारक बनता है, किस लगन कुंडली में यति योग कारक होकर आपको शुभ फलकारी भी होता है। प्रिय दर्शकों, इस बात की गलत फहमी दिमाग से सदा के लिए निकाल दीजिए कि दूसरे भाव का स्वामी हर लगन कुंडली में मारक होगा। दूसरे भाव का स्वामी हर लगन कुंडली में अलग अलग किस्म के फल देगा। ये लगन कुंडली टू लगन कुंडली वेरिएबल होता है। और अगर आप में से किसी भी जातक के ये एपिसोड देखने में रह जाएं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि YouTube पर इसे अपलोड कर दिया जाए डेली। आप उसे देखकर सारे एपिसोड भी लाभान्वित हो सकते हैं और आपको डिटेल में ये विस्तृत जानकारी मिल सकती है कि किस लगन कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी मारक बना और किस लगन कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी अति शुभ फलकारी भी होता है, जो आपका जीवन यापन आसान करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। और प्रिय दर्शकों, मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता आया हूँ, जब भी कुंडली की विवेचना करें या करवाएं सबसे पहले ये देखें कि दशा अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है। उसके बाद ये देखें कि जिस भी ग्रह की दशा चल रही है उसकी कुंडली में प्लेसमेंट कहाँ है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखें कि उस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको कैसे रिजल्ट देने में वो प्लेसमेंट सक्षम होगी, उसका डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता देखिए। अगर मारक ग्रह है तो भी देखिए कि उसकी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता कितनी है और कितना मार्केटों का रिजल्ट देने वाली। अगर ग्रह शुभ है तो भी देखिए कि वो कितने प्रतिशत शुभ है और कितने प्रतिशत योग कारकता के अच्छे फल आपको देने में सक्षम है। हम ग्रहों की प्लेसमेंट देख लेते हैं कि कितने अच्छे भाव में पड़ा है। ये देखिए तो मेरा तो बृहस्पति उच्च का पंचम भाव में पड़ा है इसी लगन कुंडली में। लेकिन जब हमें फल नहीं मिलते हम माथा पकड़ के बैठते हैं। 2-4 साल 10-5 साल की दशा निकल चुकी होती है, उसके बाद हमें ये समझ में आता है उसमें तो डिग्री वाइज बलाबल ही नहीं।
तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।